इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जो बोर्ड का प्रैक्टिकल है आईएएससी का, उसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 आएगा, बनाना में से आपको डीएनए एक्सट्रैक्ट करके वो देगा पूरा प्रोसीजर, उसको देख के आपको बनाना में से डीएनए को एक्सट्रैक्ट करना है। साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस भी देगा, वो 5 मार्क का है ये प्रैक्टिकल। तो उन क्वेश्चंस के आंसर्स आपको लिखने होंगे और ये प्रैक्टिकल करके भी आपको दिखाना होगा। तो डीएनए एक्सट्रैक्शन का वीडियो तो मैंने डाल दिया है कि कैसे उसको एक्सट्रैक्ट करके डीएनए को आइसोलेट करके एग्जामिनर को शो करते हैं। और साथ ही साथ इनमें जो बेस क्वेश्चन आएंगे, इन सब का आंसर आपको लिखना होगा, तभी आपको 5 मार्क्स फुल मिलेंगे। तो उन क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं हम इस वीडियो में और उनके आंसर्स भी बता रहे हैं आपको। तो क्वेश्चन है, हाउ डू यू एक्सट्रैक्ट डीएनए फ्रॉम अ बनाना साइंस प्रोजेक्ट। तो बनाना जो है उसको हम लेते हैं और उसको उसको पेस्टल मॉर्टर की हेल्प से मैश करते हैं बनाना को, और फिर हम एक सॉल्यूशन बनाते हैं जिसमें डिटर्जेंट 10 ml डाला जाता है और सॉल्ट को डालते हैं। इसके बाद बनाना जो मैश किया हुआ है वो सॉल्यूशन में डालकर वाटर बाथ पे रखते हैं 15 मिनट के लिए 60 डिग्री सेल्सियस। फिर उसके बाद उसको निकाल कर उसमें चिल्ड अल्कोहल डालने पर बनाना जो है प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है। उसको हम ग्लास रॉड पे निकाल के एग्जामिनर को शो कर सकते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन है कि हम 99% क्या डीएनए बनाना जैसा शेयर करते हैं? नहीं, ह्यूमन में 60% ऐसा डीएनए होता है जो बनाना से बिल्कुल टैली करता है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि हाउ मच डीएनए डू ह्यूमन शेयर विद पोटैटोज़। तो सो इट इज़ पॉसिबल टू फोकस टू हैव 80% ऑफ जीन फाउंड इन पोटैटो वाइल द अदर 20% बीइंग स्पेसिफिक इन ह्यूमन। 80% हमारा जो है वो आलू के डीएनए से रिजेंबल करता है डीएनए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, 3 तरह के कौन कौन से डीएनए होते हैं। तो जैसा कि आपको आंसर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये इसका 4 रोल डीएनए के बताए गए हैं। जीन एक्सप्रेस करने में भी इसका रोल होता है, डीएनए का कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने में भी डीएनए जो है वो रोल प्ले करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ बनाना सेल। बनाना सेल जो है वो एक्सेस ग्लूकोज को स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करती हैं। स्टार्च जो है बनाना सेल में ग्रैन्यूल की फॉर्म में होता है और आयोडीन स्टेन करता है स्टार्च को, आइडेंटिफाई किया जा सकता है इसे पर्पल कलर के थ्रू। तो इस क्वेश्चन का ये आंसर हो गया कि वाई डू वी मैश द फ्रूट बिफोर एक्सट्रैक्टिंग डीएनए। अब ये क्वेश्चन आता है, तो फ्रूट वर चूजन बिकॉज दे आर ट्रिप्लॉइड बनानास एंड octopoid strawberries. These means they have a lot of DNA inside of their cell, which means there is a lot of us to extract. The purpose of mashing was to break down the cell wall. तो सेल वॉल को ब्रेक करने के लिए हम इसको मैश करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा फ्रूट डीएनए एक्सट्रैक्शन के लिए सबसे अच्छा है। तो हम बनाना, कीवी या स्ट्रॉबेरी को यूज़ कर सकते हैं। इनमें से कोई भी फ्रूट जो है डीएनए को निकालने के लिए बेस्ट होगा। ज़्यादातर हम लोग लैब में बनाना से ही डीएनए को निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द क्लोजेस्ट डीएनए टू ह्यूमन। ह्यूमन से सबसे ज़्यादा जिसका टैली करता है वो है चिंपैंजी। चिंपैंजी का जेनेटिक मटेरियल डीएनए और हमारा जो है वो काफ़ी कुछ टैली करता है, क्योंकि हम उसी से ओरिजिनेट हुए हैं। तो इसलिए इसका आंसर चिंपैंजी होगा कि बेस्ट डीएनए जो रिजेंबल करता है ह्यूमन से वो चिंपैंजी है। इस 50% ऑफ ह्यूमन डीएनए शेयर विद बनाना। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि जो हमारा डीएनए है वो काफ़ी कुछ बनाना के डीएनए से रिजेंबल करता है। तो 60% के करीब रिजेंबल करता है हमारा डीएनए और बनाना का डीएनए सेम होता है। तो आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, ये आंसर पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 मेन फंक्शन हमको डीएनए के बताने हैं। तो सभी जानते हैं जो डीएनए है वो उसमें सीक्वेंस होती है नाइट्रोजनस बेसिस के थ्रू, जो कि जीन होते हैं और जीन कैरेक्टर को कैरी करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि पर्पस ऑफ वाटर बाथ इन आइसोलेटिंग डीएनए। वाटर बाथ का क्या यूज़ है। तो हमें पता है कि वाटर बाथ में 10 से 15 मिनट के बीच तक रखना पड़ता है। उसके बाद मिक्सचर को हिलाना भी पड़ता है साथ में, जिससे कि टिश्यूज़ जो हैं वो ब्रेक हो जाते हैं, उनकी लाइसिस हो जाती है। तो हॉट वाटर बाथ में डीएनए निकालना जो है प्रेसिपिटेट की फॉर्म में आसान हो जाता है इससे।
और डीएनए एक्सट्रैक्शन जो है वो हम आराम से कर सकते हैं। चिल्ड अल्कोहल की हेल्प इसमें ली जाती है। वाटर बाथ से निकालने के बाद हम इसको साइड में चिल्ड अल्कोहल डालते हैं, जिससे आराम से डीएनए जो है वो प्रेसिपिटेट आउट होकर हमको दिखने लगता है। सॉल्ट क्यों यूज़ करते हैं डीएनए में, ये क्वेश्चन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये न्यूट्रलाइज करने के काम में आता है। डीएनए में जो चेंजेस होते हैं मॉलिक्यूल्स में वो लेस हाइड्रोफिलिक है, और इसका मतलब जो है कि सॉल्ट न्यूट्रलाइजेशन के लिए इसमें ज़रूरी है। डीएनए को जेनेटिक मटेरियल क्यों कहते हैं, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। तो हमें पता है कि आरएनए और डीएनए दोनों ही जेनेटिक मटेरियल होते हैं। जैसे बैक्टीरिया और वायरस में भी या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा। डीएनए मॉलिक्यूल ऑफ द किंग है, किंग ऑफ मॉलिक्यूल है, और जेनेटिक कैरेक्टर्स को कैरी करता है। डीएनए से मिलकर ही क्रोमोसोम बना है। तो डीएनए आइसोलेशन के स्टेप्स मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। 3 स्टेप होती है इसमें। लाइसिस होता है, प्रेसिपिटेशन और प्योरीफिकेशन। तो इसमें सेल को पहले ब्रेक किया जाता है, उसके बाद उसको प्रेसिपिटेट करके प्योरीफाई करके निकाला जाता है। वाई डू वी यूज़ एल्कोहल इन डीएनए एक्सट्रैक्शन। एल्कोहल डीएनए एक्सट्रैक्शन में प्रेसिपिटेट करने में काम आता है डीएनए को विजिबल फॉर्म में, इसलिए डीएनए को वॉश करके स्टोर करने के काम में हम एल्कोहल को ही यूज़ करते हैं। तो चिल्ड अल्कोहल इसमें यूज़ किया जाता है, जिससे डीएनए आराम से प्रेसिपिटेट होके बाहर आ जाता है। अब अगला आपको बताया गया है कि ईडीटीए क्यों हम यूज़ करते हैं आइसोलेशन में, डीएनए एक्सट्रैक्शन में। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जो एंजाइम्स होते हैं उनके लिए हम ईडीटीए जो है यूज़ करते हैं, और मेटल आयन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70% ही डीएनए के लिए एथेनॉल 70% ही क्यों यूज़ किया जाता है। तो क्योंकि 100% एथेनॉल जो है वो सारा पानी के मॉलिक्यूल को डीएनए से निकाल देगा, इसलिए डिहाइड्रेट हो जाएगी डीएनए, इसलिए हम केवल 70% अल्कोहल ही यूज़ करते हैं वॉश करने के लिए। तो वाई चिल्ड एथेनॉल इज़ यूज इन डीएनए एक्सट्रैक्शन। इट इज़ वेल नोन दैट एथेनॉल हैज़ अ लोअर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट देन वाटर, मेकिंग इट्स प्रमोट आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन द Na+ फ्रॉम द सॉल्ट एंड PO3 फ्रॉम द डीएनए बैकबोन, फर्दर कॉजिंग द डीएनए टू प्रेसिपिटेट। तो डीएनए के प्रेसिपिटेट बनाने के लिए चिल्ड एथेनॉल का यूज़ किया जाता है। तो उम्मीद है आपको ये सब समझ में आ गए होंगे क्वेश्चन। यही मैक्सिमम यही क्वेश्चन आने की उम्मीद है। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रैक्टिस।